ये वाला क्वेश्चन लीनियर होमोजीनियस। पहले होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? अगर इक्वेशन इज इक्वल टू 0 होती है तो उसे होमोजीनियस कहते हैं। ये वाला 8 नंबर में नहीं आएगा, बट बेस बनाने के लिए पहले हमें होमोजीनियस से ही सीखना होगा, ठीक है। और जिसमें क्या होता है, साइड में कुछ गिवन हो तो उसे नॉन होमोजीनियस कहते हैं। जैसे ये तो इतनी साइड अगर 0 के इक्वल होती है तो ये होमोजीनियस बन जाती है। अब साइड में कुछ गिवन है, मतलब इस बार हमें साइड में भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले होमोजीनियस करते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे गिवन होता है Sn, ठीक है। Sn को हम x⁴n भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। Xn लिखा, यहाँ पे माइनस आना था, तो क्या Xn लिखा और 8 Sn - 1 था तो Xn - 1, Sn - 2 था तो Xn - 2 इक्वल टू 0 कर दिया। अब इसमें से सबसे छोटा Xn - 2 है तो Xn - 2 कॉमन आया, तो ये इक्वेशन बचेगी। Xn - 2 को उधर भेज दिया, तो ये इक्वेशन 0 के इक्वल होगी। तो इसके 2 रूट बनाएंगे तो 2 और 6 आ जाएंगे। अब ये क्या है, ये डिफरेंट रूट्स हैं, ये दोनों डिफरेंट रूट्स हैं। मतलब अगर माइनस में भी आते तो भी कोई बात नहीं थी। -2 और 3, 1 और 6, ये क्या है, सब डिफरेंट रूट्स हैं। -2, -8, ये सब। तो इनको कैसे लिखते हैं, C1 और C2 लिख दिया, और एक x2 है और दूसरा x6 है, तो 2⁴n और 6⁴n ऐसे लिखते हैं। अगर रूट्स ये आए होते हैं तो लिखते C1 - 2⁴n, C2 - 8⁴n। किसके लिए, फॉर डिफरेंट रूट्स के लिए। अब क्वेश्चन में गिवन है कि S0 54 के इक्वल और S1 308 के, तो ये क्या आ गया हमारा SNH का। SN क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में SN था, भी इसकी जगह AN TN कुछ भी हो सकता है। तो SNH मतलब होमोजीनियस, तो ये हमारा होमोजीनियस सोल्यूशन आ गया। अब SN हमें गिवन था 54, तो जब n की वैल्यू 0 थी तो Sn ये है, तो n की वैल्यू 0 थी, तो इसमें इधर भी 0, इधर भी 0 और इधर भी 0, तो क्या आया, C1 + C2, क्योंकि x0 1 बन गया। 54 के इक्वल था क्योंकि S0 54 था, इसे सॉल्व किया, एक इक्वेशन बनेगी। सेम S1 के साथ करेंगे तो उसे भी करेंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी। C1 C2 निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो, इसमें भी पुट करने हैं और लिख के दिखाना है कि आर होमोजीनियस सॉल्यूशन इज़। तो ये क्या था, जब इक्वल टू 0 होगा। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो 8 नंबर में आएगा। साइड पे क्या हो सकता है, अब इस जगह पे तो 0, पर कंडीशन क्या क्या बनती है, या तो क्या पता कांस्टेंट हो, कोई भी अकेला नंबर, या कोई अगर n यूज़ हुआ है तो फंक्शन हो n का, जैसे लीनियर फंक्शन भी हो सकता है, कोई पॉलिनोमियल भी हो सकती है। लीनियर फंक्शन मतलब जिसकी डिग्री 1 होती है, जैसे x + 2, ये लीनियर फंक्शन है। और पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी भी होती है, x3 + x2 - 1, ये पॉलिनोमियल है। और एक हो सकता है एक्सपोनेंट, मतलब कि 2⁴n, 5⁴n, तो ये सब होंगे, ठीक है। और एक बात और है, डिफरेंट रूट्स होंगे तो सोल्यूशन ऐसे निकलेगा। अगर सेम रूट्स आ जाएंगे 4 4, तो सोल्यूशन निकलेगा C1 2 तक ही आएगा, तो इतना ही याद करना है यहाँ तक बस। तो क्या निकलेगा, C1 + C2 एक बार n, और A1 ही क्यों है इधर, A1 मतलब x ही है, इधर x लिख ले। C1 + C2n xn, तो x 4 था तो 4n, 4 एक ही बार लिखा है क्योंकि दोनों सेम ही थे। तो पहला केस देखते हैं, केस 1 है जब RHS में कांस्टेंट पड़ा होगा विद बेस कंडीशंस। ये कंडीशन गिवन है, वही करेंगे। हमें होमोजीनियस सॉल्व करना आ गया ना, इस साइड वाला पहले सॉल्व कर लेंगे।
तो कर लिया, रूट अलग अलग आई और उसे SN में लिख दिया। ठीक है, नाउ SNP, H होता है इस साइड वाला और P मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है उस साइड वाला। तो इसे कैसे करेंगे, SNP होगा D के इक्वल। D क्या है, D एक कांस्टेंट है। क्या है D एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन में D पुट कर देंगे, SN की जगह D -5। अब ये SN -1 है लेकिन पूरे की जगह D आ जाएगा, +6 इसके भी पूरे की जगह D आ जाएगा। D पुट कर दिया। ठीक है, इज इक्वल टू 1 के इक्वल था। सॉल्व करेंगे तो D की वैल्यू आ जाएगी। और ये अजम्पशन इस ट्रू क्यों लिखा है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि क्या होता कि D 1 के नीचे 0 आ जाता या 5/0, 78/0, तो वो क्या बन जाता अपॉन में 0, इन्फिनाइट बन जाता। वी हैव टू रीअज्यूम सोल्यूशन। तो अगर ये D की जगह इन्फिनाइट बन जाता ना, तो हम क्या करते, इतना करके दिखाते अजम्पशन इज़ फॉल्स अगर 0 बन जाता नीचे। और SN हमने इधर D लिया था, अगले स्टेप में लेते D इंटू K, फिर D इंटू K को पुट करते उसमें। ठीक है, पर D इंटू K कैसे पुट करना है, जब अकेला D था तो हम D लिख दे रहे थे। D इंटू K पुट करना है, SN की जगह तो D इंटू K आ गया। -5 D n-1 है ना, तो K -1 K के साथ होगा +6D n-2 था तो K -2 इज इक्वल टू 1। अगर ये भी इन्फिनाइट के इक्वल आ जाता तो D इंटू K स्क्वायर करते, फिर उसे कैसे पुट करते, D K स्क्वायर तो ऐसे ही आ जाता और लिखते 5D K -1 का होल स्क्वायर +6D K -2 का होल स्क्वायर, इसको इक्वल टू करा है 1 के। लेकिन अभी हमारा असम्पशन सही है, अगर ऐसा केस बने तो रीअज्यूम करना है। ठीक है, तो अब हमें SNP भी मिल गया। तो हम टोटल सोल्यूशन लिखेंगे जो होता है SNH + SNP, दोनों को प्लस करके लिख दिया, ये हमारा सोल्यूशन है। फिर हमारे पास था बेस कंडीशन थी S0 1 है और S1 -4 है, तो S0 इज इक्वल टू 1 था। तो n जब S0 नहीं S0 मतलब S0 इज इक्वल टू 1 था, तो n जब 0 था, S0 मतलब कि S0, तो इस पूरी में C1 2 0, C2 3 0 + हाफ, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। सेम दूसरी कंडीशन के लिए करेंगे, ये वाली S1 इज इक्वल टू -4, तो यहाँ पे भी एक हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। उन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो C1 C2 की वैल्यू आ जाएगी। अब इन C1 C2 को निकाला है तो इन्हें कहाँ पुट करना है, टोटल सोल्यूशन में, जो हमने इस साइड वाले के सोल्यूशन और उस साइड वाले के सोल्यूशन में प्लस करके लिखा था। ठीक है, ये रहा, इसमें पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। सेम ये क्वेश्चन भी सेम है, ये खुद करना है। इसके बाद है केस 2। अब केस 2 मतलब क्या है कि जब RHS के साथ, RHS मतलब इस साइड कोई लीनियर इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन मतलब जिसकी डिग्री 1 होता है, मैंने बता दिया। अब यहाँ पे वहाँ पे SN था, तो n की फॉर्म में कोई लीनियर फंक्शन बन जाता है n+1, मतलब कि जिसमें n+3 ये बन जाता 4n+4 ऐसे बन जाता। इधर k है, बात वही है, तो फंक्शन k की फॉर्म में है। बेस कंडीशन इसमें भी गिवन है। होमोजीनियस जैसे सॉल्व करते थे, x के पुट किया, ये निकाल लिए, होमोजीनियस साइड वाली को सॉल्व किया और आंसर में डाल दिया, होमोजीनियस वाली साइड को सॉल्व किया और ये होमोजीनियस वाला सॉल्यूशन बना दिया। ठीक है, अब पिछले वाले केस में हम क्या कर रहे थे, इस साइड का सॉल्यूशन निकालने के लिए उधर हमारे पास SN था, ठीक है भी वही बात है, बस लिखने का ज़रिया है। तो हमने SN को D पुट किया था, और इन्फिनाइट आ रहा था, तो हम क्या कर रहे थे, DK कर दे रहे थे। इसमें TK को क्या पुट करेंगे, x प्लस वाई के। अब क्या करेंगे, TK में पुट करेंगे
तो x प्लस वाई के -7 कैसे करेंगे, 7 के साथ है ना ये x प्लस वाई और k में k-1 सेम x प्लस वाई k-2 इज इक्वल टू 6 + 8k। अगर यही चीज़ SN में कर रहे होते यहाँ होता 7 SN-1, तो यहाँ पे हम लिखते हैं x प्लस वाई n फंक्शन लेते, तो इसे लिखते हैं 7 x प्लस वाई n-1 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, सेम 10 x प्लस वाई k-2 वही और इज इक्वल टू किसके है, इसके। सॉल्व करेंगे ऑटोमेटिकली k वाली टर्म्स ख़त्म हो जाएंगी, मतलब ख़त्म भी क्या होएंगी, मतलब हमने कंपेयर करना है k वाली टर्म्स को अलग करके उनमें से k कॉमन निकल जाएगा और उसे इक्वल टू में रख देंगे 8k के, तो k से k कट, ये सॉल्व होएगी तो y आ गया। और जो बाकी सारी बची हुई हैं 20y 10x 7y 7x ये कांस्टेंट हो गई, इसे कांस्टेंट के इक्वल रख के x भी आ जाएगा। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन में पुट कर देंगे, ये हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन है। टोटल सोल्यूशन कैसे दे देते हैं, होमोजेनियस सोल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन, तो दोनों को प्लस करके लिख दिया। अब सेम बेस कंडीशंस की मदद से हम इक्वेशन बना देंगे और पुट कर देंगे टोटल सोल्यूशन में और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इन कंडीशन को सॉल्व करके, जो हमने पीछे किया था ना उससे। और इसमें जैसे पिछले में था कि इन्फिनाइट आ गया तो हमें रीअज्यूम करना पड़ता था, इसमें कोई केस ऑफ फेलियर नहीं है। ठीक है, अब थर्ड है कि जब RHS के इक्वल में होगी कोई nth डिग्री का पॉलिनोमियल, मतलब कि x3 + x2 + 1 या x4 + 5 ऐसा कोई होगा, उसमें तो लीनियर थी, x की पावर 1 ही थी। तो फिर हम क्या करेंगे, ये वाली साइड का तो पता है क्या करना है, होमोजेनियस सॉल्यूशन यहाँ तक तो सेम है। अब हम AR, अब यहाँ पे AR मतलब ये वाली साइड है, वही है ना फर्स्ट क्वेश्चन में हमने SN लिखा था, इसमें हमने TK लिखा था और इसमें हमने AR लिख लिया, सेम ही बात है, बस अलग अलग वेरिएबल से लिखा है। तो इसका आंसर कैसे देंगे, इसका आंसर हम दे देते हैं x प्लस वाई की, इसका देंगे x r² + yr + z, x r² + yr + z, इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन ऐसे देंगे। अब इसे पुट कर देंगे मेन क्वेश्चन में, तो यहाँ पे तो यही आ गया 5, साथ में ये है तो ये पूरा लिखेंगे, जहाँ जहाँ आ रहा है ना वहाँ r-1 कर देंगे और सेम इसमें पुट करेंगे, जहाँ जहाँ आ रहा है r-2 कर देंगे, इक्वल टू में ये है सेम। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसे भी कैसे सॉल्व करना है, ये वाली साइड पूरी सॉल्व करके फिर r² वाली टर्म्स को इसके इक्वल में रख दिया, r वाली को इसके, और कांस्टेंट जो बचे होंगे वो उसे कांस्टेंट के। तो सॉल्व करेंगे x y z की वैल्यू आ जाएगी, तो हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया जो हमने मतलब लिखा था, लेट किया था। इसमें x y z डालेंगे, फिर टोटल सोल्यूशन निकालने के लिए होमोजेनियस प्लस पर्टिकुलर को लिख देंगे साथ में लिख दिया, आंसर आ गया। इसमें कोई बेस कंडीशन गिवन नहीं थी तो इसे हम कांस्टेंट में ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें भी केस ऑफ फेलियर होता है जैसे फर्स्ट में था। In this we have reassume SN when particular solution contain any term similar to homogeneous, keep multiplying with k. यार इसका केस ऑफ फेलियर मुझे पता नहीं कैसे करते हैं, पता लगेगा तो भेजूंगी केस थर्ड का। इसके बाद है केस 4, जहाँ पे